नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत चंद लाइनों से करना चाहूंगी। कोई हार गया, कोई जीत गया, कोई हार गया, कोई जीत गया, ये साल भी आखिर बीत गया, पर अगले बरस ए दोस्त मेरे, मैंने रब से ये दुआ मांगी है, कोई पल न तेरा उदास रहे, कोई रोग न तेरे पास रहे। जी हाँ, मिशन हेल्थ कार्यक्रम की हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और रोग आपसे कोसों दूर रहे। इसी कामना के साथ आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है परिवार नियोजन के आधुनिक साधन और उपाय। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं परिवार कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के ज्वाइंट डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फोन भी कर सकते हैं। फोन करने के लिए जल्दी से कागज और कलम उठाइए, नोट कीजिए फोन नंबर्स। फोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-2288-698, एक नंबर और नोट कीजिए 0522-40159888। फोन आप जरूर करें, लेकिन फोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। तो बस हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज का विषय हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन के बारे में। तो अगर बात की जाए अपने देश की, तो हमारे देश में यानी कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था और देश की आबादी को नियंत्रित करने के लिए और देश के विकास के लिए परिवार नियोजन के साधनों को अपनाना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि परिवार नियोजन की क्या इंपॉर्टेंस है, लोगों को जागरूक करने के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, किसी देश की जैसे सारी योजनाएं होती हैं, सारे कार्यक्रम होते हैं जी, उसी तरीके से परिवार नियोजन भी एक हमारे देश का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। परंतु दुर्भाग्य ये है कि जब हम परिवार नियोजन की बात करते हैं तो हम नसबंदी तक सीमित रह जाते हैं। जो आम परसेप्शन है, लोगों के जो समझ में आता है कि जब भी हम परिवार नियोजन की बात करते हैं तो केवल और केवल नसबंदी की बात करते हैं, जो किसी भी तरीके से कतई सही नहीं है। महत्व जहाँ तक इसका है तो मेरा तो ये कहना है कि बिना परिवार नियोजन को अपनाए आपके देश की जनसंख्या नहीं रुक सकती है, उसका विस्फोट नहीं रुक सकता है, और अगर जनसंख्या इसी तरीके से बढ़ती रही तो आपकी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। ये परिवार नियोजन का महत्व है। लेकिन जैसा कि इसके साथ एक मिथक जुड़ गया कि जब परिवार नियोजन की बात करते हैं तो नसबंदी की बात करते हैं। इसी चीज को तोड़ने के लिए अब इस कार्यक्रम का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। परिवार नियोजन के बजाय परिवार कल्याण कर दिया गया है। और जब हम परिवार कल्याण की बात करते हैं तो इसमें परिवार नियोजन से लेके मातृ एवं शिशु कल्याण की भी बात की जाती है। और इसका प्रभाव ये है कि मातृ और शिशु का कल्याण तभी, उनका स्वास्थ्य, उनका टीकाकरण, सारी चीज़ों की हम देखभाल करते हैं। और तभी जब एक स्वस्थ माँ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा और आगे चल के हमारा समाज, हमारा देश सब स्वस्थ होगा और देश के विकास में अपना योगदान कर सकता है। और इसका नतीजा ये है कि जो अभी देखने में आया है कि हमारा जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों में अच्छी खासी कमी आई है जी। और इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, सौरभ पाठक हैं ग्रेटर नोएडा से। हेलो
नमस्ते मैम। नमस्ते, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना सवाल पूछिए। थैंक यू मैम। मैम मेरा नाम सौरभ पाठक है जी, क्या जानना चाहते हैं? मैम मेरा प्रश्न है, परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों के क्या साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? थैंक यू मैम। बताइए डॉक्टर साहब। परिवार नियोजन में जो गोलियां दी जाती हैं तो बहुत सारी आ गई हैं। अभी उसकी भी चर्चा विस्तृत आगे करेंगे होगी। हम लोग उस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन जहां तक साइड इफेक्ट की बात है तो कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से इन गोलियों को बंद करने की सलाह या न लेने की सलाह दी जाए। सौरभ पाठक जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर हम परिवार नियोजन के आधुनिक साधनों की बात करें तो अस्थायी और स्थायी साधन कौन कौन से हैं, ये जरूर बताइए आप हमारे व्यूअर्स को। परिवार नियोजन के जब स्थायी परमानेंट साधन की बात करते हैं तो हमारे पास महिलाओं के लिए महिला नसबंदी, जिसमें 2 प्रकार का होता है। एक मिनी लैप होता है और एक लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा होता है जी। और पुरुषों के लिए हमारा वैसेक्टमी होता है, जिसको एनएसबी बोलते हैं, नॉन स्कैल्पल वैसेक्टमी, बिना चीरा टांका के नसबंदी। और जब हम अस्थायी टेम्परेरी साधनों की बात करते हैं तो हमारे पास उसमें हमारी बास्केट बहुत बड़ी है, उसमें काफ़ी सारे चॉइसेस हैं। जैसे महिलाओं के लिए खाने वाली गोलियां हैं। खाने वाली गोलियों में प्रतिदिन खाने वाली गोलियां भी हैं, साप्ताहिक खाने वाली गोलियां भी हैं और इमरजेंसी गोलियां, ईसी पिल्स बोलते हैं जिनको, इमरजेंसी की स्थिति में खाने वाली गोलियां भी हैं जो 72 घंटे के अंदर लेनी होती हैं। और इसके अलावा परिवार को सीमित रखने के लिए हमारे पास कॉपर टी भी कई तरीके की हैं। एक अंतराल विधि होती है जो कभी भी लगवा सकते हैं जी। PPICD है जो प्रसव के पश्चात लगाया जाता है। PICD है जो एबॉर्शन वगैरह MTP वगैरह के बाद लगवाया जाता है जी। इसके अलावा पुरुषों के लिए निरोध सर्वसुलभ है जिसको हम लोग अब सब सेंटर के लेवल पे कंडोम बॉक्सेस की स्थापना कर रहे हैं ताकि ये आसानी से उपलब्ध हो सके। जी हाँ, परिवार नियोजन के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप अपने परिवार को नियोजित कीजिए और जनसंख्या को नियंत्रित करने में हमारा सहयोग दीजिए। डॉक्टर साहब, आज के विषय से संबंधित एक लघु नाटिका तैयार की है, अगर आप इजाजत दें तो हम लोग देख लें। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ जी। तो देर किस बात की, आइए आप भी हमारे साथ देखिए ये लघु नाटिका। ले रस्सी पूरी हो गई। अब देखे थे गाय महारानी नान से कैसे रस्सी तोड़ाए के भक्ति हैं। अरे ओ भाग्यवान, सुना तो। अरे ओ सजीवन की अम्मा और मम्मी। राम जी भला करे, ये गोहरावी लागत है तुम्हारा पूरा पहाड़ उठाई ले थे। बोलो क्या बात है? ये देखो गाय का बांधे वाली रस्सी पूरी हो गई। ये बतावे खातिर बुलाई रहे। दसरिया पूरी हुई गई तो हम तुम्हारी आरती उतारी राम जी की कृपा से। अरे सजीवन की अम्मा और मम्मी, अरे तुम आवत हो तो अपने साथ सुनामी लेके आवत हो। अरे हम कही थे मौसम बढ़िया है। मौसम बढ़िया है? तुम्ही बच्चन के बाप हुई गए, शर्म नहीं आवत तुमका? अरे तू बच्चन के बाप हुए माँ, शर्म कैसा? हम कही मौसम बढ़िया है। हाय राम, फिर वही बात। हम कही मौसम बढ़िया है, तनी पकौड़ी बना दो। तो ऐसे बोलो ना गधो प्रसाद। अरे तुम वाले दो तब ना। नमस्ते हरिराम भैया। कैसी हो सुमित्रा बहन? नमस्ते आशा दीदी, आओ बैठो। हाँ बैठो। अब पकौड़ी के साथ चाय भी आशा भौजी खाते। नहीं नहीं, चाय वाय सब बाद में। आज मैं आप दोनों से बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। हाँ बोलो आशा भौजी। देखो हरिराम भैया, खेती बाड़ी और दूध से तुम्हारी नकदी कमाई अच्छी है। चांद सूरज जैसे 2 बच्चे भी हैं। गांव भर में तुम्हारा परिवार खुशहाल परिवार कहलाता है।
देखो, बिना लाग लपेट के हरिराम भैया, मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि अब आप एनएसवी यानी बिना चीरा टाका वाली नसबंदी करा लो। अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ लिखाओ, उनका सुंदर भविष्य बनाओ। क्यों सुमित्रा बहन, तुम्हारी क्या राय? अब बच्चन के भविष्य से जुड़ी बात है तो राम जी की कृपा से ठीक ही है, लेकिन हम दोनों आपस में राय मशवरा कर ले पहले। बिल्कुल सही बात। आप दोनों यानी पति पत्नी के बीच में राय मशवरा जरूरी भी है। राम जी की कृपा से। लो कर लो बात, राय मशवरा जरूरी है दोस्तन के। सुना बलबीर, नस कटवावे जा हरी राम, सुने और को। हाँ सुना। अरे बेवकूफ, औलाद तो ईश्वर की मर्जी पर है। आशा बहू तुमका अपने कमीशन के चक्कर में फंसा के अपना उल्लू सीधा कर रही है। लो कर लो बात। अरे हरिराम भैया, नसबंदी में डॉक्टर लोग नशा काट के अलग कर देते हैं, और नसबंदी करवावे के बाद इंसान बहुत कमजोर हो जाता है। लो कर लो बात। हम तो यहो सुना है कि नसबंदी करावे के बाद कोनो काम का ना रह जाता है इंसान। अरे और हम तो यहू तक सुना है कि सेक्स में भी कमजोर हो जाता है इंसान। अच्छा, तो हरिराम भैया, आपको लगता है कि मैं अपने कमीशन के चक्कर में आपसे नसबंदी के लिए कह रही हूँ? आप लोगों के दोनों बच्चों के पैदा होने पर अस्पताल से लेकर घर तक मैं आप लोगों की मदद करती रही, वो कमीशन के चक्कर में। आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी रही, वो कमीशन के चक्कर में। राम जी भला करे, ऐसी बात ना ही है आशा दीदी। पर हरिराम भैया तो यही कह रहे हैं। नहीं आशा बहू जी, वो हम नहीं, वो तो हमारे दोस्त लोग हमसे कहत रहे। क्या आपके वो दोस्त खुद नसबंदी करवा चुके हैं? नहीं, वो तो सब सुनी सुनाई बातें कहत रहे। हरिराम भैया, मैं आप दोनों को ऐसे 10 लोगों से मिलवा सकती हूँ जो नसबंदी करवा चुके हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मैं आप दोनों का भला चाहती हूँ और आप लोग मेरे ऊपर कमीशन का तोहमत लगा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ पहले सच्चाई का पता लगा लीजिए, अस्पताल चलकर डॉक्टर से सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद अगर आपका मन कहे तब नसबंदी करवाइएगा। मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती या जल्दी नहीं है। आपका मन ना करे तो मत कराना। जब आपका दिल कहे कि नसबंदी आपके लिए ठीक है तब करवाइएगा। हाँ, ये ठीक है, राम जी की कृपा से। देखिए हरिराम जी, पुरुष नसबंदी अब अधिक सरल, सुरक्षित और आसान है। पुरुष नसबंदी बिना चीरा, बिना टाका, बिना खून और बिना दर्द के बड़ी आसानी से हो जाती है। नसबंदी के बाद आप उसी दिन घर जा सकते हैं। लेकिन साहिब, वो कमजोरी वाली बात। सब बकवास है। पुरुष नसबंदी से किसी प्रकार की कमजोरी, नामर्दी या नपुंसकता नहीं आती। सब कोरी अफवाह है। लेकिन साहब, पुरुष नसबंदी में होत का है? देखिए हरिराम जी, पुरुष नसबंदी में शुक्राणु वाहिनी की नलिकाओं को बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु शरीर से बाहर नहीं जा पाता। अब ये शरीर में ही घुलकर रह जाता है और ये शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। और ये भी पता चला है कि नसबंदी कराए व्यक्ति का स्वास्थ्य बिना नसबंदी कराए व्यक्ति की तुलना में अधिक अच्छा होता है, बल्कि लोग वैवाहिक जीवन का चिंता मुक्त आनंद उठाते हैं। अब कॉन्डोम या निरोध साधनों की जरूरत नहीं पड़ती, अनचाहे गर्भ का खतरा नहीं रहता, आदमी पहले से अधिक एंजॉयमेंट करता है। सुना हरिराम भैया, मैं तो कहती हूँ अब आप उन लोगों से भी मिल लो जो पहले से नसबंदी करा चुके हैं, उनसे भी राय मशवरा कर लो। आशा दीदी, अब हम सब इतना पढ़े लिखे तो है नहीं, लेकिन अब ई नसबंदी करा ही ली है राम जी की कृपा से। हाँ आशा बहू जी, आप निश्चिंत रहो, हम डॉक्टर साहब की बात सुन लिया है, अब हम नसबंदी करा लेंगे राम जी की कृपा से। जी हाँ, अभी आप विषय से संबंधित ये लघु नाटिका देख रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि इसके जरिए जो आपको जानकारी मिली है आप उसका पूरा लाभ उठाएंगे और हाँ, दूसरों को भी जरूर बताएंगे। डॉक्टर साहब, जो अभी हमने ये लघु नाटिका देखी, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये नाटिका बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत ही प्रभावशाली ढंग से जो बात हम कहना चाह रहे थे जी, वो बात कह दी।
जी, यानी कि कम समय में पूरी बात कह दी गई, अगर हम कह सकते हैं कि गागर में सागर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुतिकरण रहा इसका जी, और ये जरूर जनमानस को प्रभावित करेगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जी हाँ, अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं परिवार नियोजन के आधुनिक साधन और उपाय के बारे में। इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद मिश्रा है, मैं बाराबंकी से बोल रहा हूँ, गाँव बसौली प्रताप। मैं जानना चाहता हूँ, जो पुरुष नसबंदी होती है तो जिनकी नसबंदी हो जाती है, वो कैसे समझे हमारी सफल नसबंदी हुई है कि भी कोई कसर इसमें रह गई, कैसे वो पहचान करें? हाँ बताइए डॉक्टर साहब, इम्पोर्टेंट सवाल है ये। जी बिल्कुल, आपका सवाल सही है। पुरुष नसबंदी के बाद 3 महीने के बाद एक टेस्ट होता है, सीमेन टेस्ट होता है। उससे पता लग जाता है कि आपका ऑपरेशन सफल रहा है या कोई कमी रह गई है। नंद स्वरूप मिश्रा जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि ये जो दंपति संपर्क पखवाड़ा है, इसके बारे में जरा विस्तार से बता दीजिए आप हमारे व्यूअर्स को। देखिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम को जनमानस तक पहुंचाने के लिए हम लोग वर्ष में 4 बार 4 चरणों में, ये अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी, थोड़ा बहुत इधर कभी कभी इधर उधर हो सकता है, में हम अभियान चलाते हैं। 1 महीने का रहता है अभियान, चलता है, जिसमें से 15 दिन दंपत संपर्क पखवाड़े के लिए होता है और 15 दिन सर्विस डिलीवरी का पखवाड़ा होता है। तो दंपत संपर्क पखवाड़े में हमारी आशा एनम गांव-गांव में, घर-घर तक दंपतियों से संपर्क करती हैं, उनकी काउंसलिंग करती हैं और उनकी चॉइस के हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन करती हैं। और ऐसे दंपतियों का या ऐसे इच्छुक दंपतियों का जब हमारा सर्विस डिलीवरी का पखवाड़ा चलता है, उसमें रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, प्री रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनको सेवा केंद्रों पे, हॉस्पिटल्स में, सेंटर्स पे, जहाँ भी जिस सेवा के लिए उन्होंने अपना चॉइस दिया है, वो सेवा जहाँ भी उपलब्ध है वहाँ पे उनको वो सेवा प्रदान की जाती है। और इसी चरण में दंपत संपर्क हम एक पॉपुलेशन डे जो 11 जुलाई को मनाया जाता है, उसको हम लोग मनाते हैं, जिसमें जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को तक अपनी पहुंच बनाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि ये जो मिशन परिवार विकास है, इसके बारे में जरा विस्तार से और सरल भाषा में समझा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मिशन परिवार विकास हम लोग उन जनपदों के लिए प्रदेश में लाए हैं जहां पे हमारी सकल प्रजनन दर 3 या 3 से अधिक है। जो सकल प्रजनन दर का मतलब होता है कि एक दंपति अपने, एक महिला 15 से 49 साल की उसमें वैवाहिक जीवन में कितने बच्चों को पैदा कर सकती है। इससे हम TFR जिसको कहते हैं, सकल प्रजनन दर, इंग्लिश में उसको TFR कहते हैं जी। तो वो एवरेज जो हमारा उत्तर प्रदेश का है, जो सर्वे में निकल के आया है, वो इस समय 2.7 है, जिसको हमको 2001 तक रिप्लेसमेंट लेवल तक लाना है जी। इसी को गति प्रदान करने के लिए 57 जनपद हमारे ऐसे चिन्हित हुए हैं जहां का TFR 3 या 3 से अधिक है। ऐसे जिलों में मिशन परिवार विकास लेके हम लोग आए हैं। मिशन परिवार विकास में हम अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए कुछ कार्यक्रमों को शामिल करते हैं और नवीन गर्भ निरोधक, जैसे अंतरा इंजेक्शन एक आया है मॉडर्न कंट्रासेप्टिव्स में, उसको लेके आए हैं। और छाया, ये भी मॉडर्न गोली है जो वीकली गर्भ निरोधक गोली है, जो नॉन हार्मोनल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो लेके आए हैं। तो पहुंच बढ़ाने के लिए हम एक तो अपनी सर्विसेज को बढ़ा रहे हैं, चाहे उसके लिए हमको प्रशिक्षण देना पड़े या नियुक्ति करनी पड़े या जैसा भी करना पड़े, हम डीप आउटरीच तक पहुंचने की उसके माध्यम से कोशिश करते हैं।
सास बहू सम्मेलन, इसी क्रम में सास बहू सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और इसी में नई पहल किट, एक उसी मिशन परिवार विकास का अंग है कि नई पहल किट, जैसे कोई शादीशुदा जोड़ा शादी के बाद आता है तो हमारी आशा एक किट देती है उन्हें, उसको भेंट के रूप में। एक फोन आ रहा है हमारे पास। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ, हम डॉक्टर साहब से जानना चाह रहे हैं कि मेरी जो है उम्र वो 35 साल है, तो किस तरह का गर्भनिरोधक का साधन अपनाना सही रहेगा, बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, आप किसी भी नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे आप जाइए, वहाँ पहले काउंसलर्स हमारी हैं, उनसे आप अपनी समस्या बताइए और अपनी चॉइस, अपनी चाहत बताइए कि आपको किस तरीके से क्या चाहिए, और वो आपको डिटेल में सारे साधनों के बारे में आपको विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे। फिर आप अपने आवश्यकता और अपनी चॉइस के हिसाब से उन साधनों का चुनाव कर सकती हैं। थैंक्स फॉर कॉलिंग। और मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं परिवार नियोजन के आधुनिक साधन और उपाय के बारे में। इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो पुरुष नसबंदी दिवस है, ये कब मनाया जाता है? देखिए, प्रत्येक महीने जिला चिकित्सालय में, जिला पुरुष चिकित्सालय में NSB डे 21 तारीख को, प्रत्येक 21 तारीख को मनाया जाता है, जिसमें कोई भी NSB कराना चाहे तो वहाँ के जो NSB सर्जन हैं उनसे संपर्क करके अपना ये सेवा प्राप्त कर सकता है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 21 तारीख को हर महीने मनाया जाता है। अब डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर किसी शख्स ने नसबंदी कराई और मान लीजिए वो सक्सेसफुल नहीं हुआ या कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया या बाई चांस उसकी मृत्यु हो जाती है, क्या ऐसी दशा में कोई मुआवजा है या क्षतिपूर्ति दी जाती है? बिल्कुल, इस चीज़ को देखने के लिए हमारे यहाँ एक कार्यक्रम है, परिवार नियोजन इंडेमनिटी स्कीम, जिसके तहत अगर फेल्योर का केस है तो उसको 60,000 और अगर कॉम्प्लिकेशन का केस है तो उसको 50,000 और अगर किसी वजह से डेथ हो जाती है तो उसको 4 लाख का मुआवजा दिया जाता है। बिल्कुल, यानी कि परिवार नियोजन को जरूर अपनाएं और अगर इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो उसे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, है ना? परिवार नियोजन अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है, कहा जाता है कि छोटा परिवार और सुखी परिवार। अब मेरा अगला सवाल आपसे यह है डॉक्टर साहब कि मान लीजिए किसी शख्स ने नसबंदी कराई और उसके बाद ये भी देखा जाता है अमूमन कि जो पुरुष हैं वो इस मामले में थोड़ा सा पीछे हैं, उनकी भागीदारी कम है, तो पुरुष को प्रोत्साहित करने के लिए या उनको आगे लाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अमूमन देखा जाता है, जैसा कि अभी हमने लघु नाटिका में भी देखा था, कि लोग ये कह रहे थे कि भाई इससे जो है वो कमजोरी आ जाती है। तो हम चाहते हैं कि आप जरा ये जो लोगों को गलतफहमी इसे दूर कर दीजिए इस कार्यक्रम के माध्यम से। देखिए, मैं एक चिकित्सक भी हूँ जी, और एक चिकित्सक की हैसियत से मैं ये बिल्कुल एश्योर कर देना चाहता हूँ कि पुरुष नसबंदी में, जैसा कि नाटिका में आप लोगों ने देखा है, किसी भी तरीके की कोई कमजोरी कतई नहीं होती है, बल्कि जो भी बोला है उसमें बिल्कुल एकदम सही बोला है और पूरा उसी तरीके से इसमें रिस्पांस रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, पुरुष नसबंदी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, यही सवाल है और हमें पूरा यकीन है कि आपने इस सवाल को जरूर नोट कर लिया होगा और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल।
हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अब कार्यक्रम के आखिर में दूरदर्शन और मिशन हेल्थ के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, खट्टी मीठी यादों का गुजरा पुराना साल, खट्टी मीठी यादों का गुजरा पुराना साल, अहले वतन मुबारक हो आपको नया साल। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। डॉक्टर साहब, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, नए साल की मुबारकबाद देती हूँ। थैंक यू सो मच।